हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ी सी लेट आ रही है वीडियोस आप सभी तक, क्योंकि मैं कहीं घूमने चली गई थी, तो इस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, टाइम नहीं हो पा रहा था। तो आप सभी को सारी वीडियोस एक एक करके मैं डालते हुए जाऊंगी। आप सभी ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, स्किप ना करें। यदि आप सभी को अच्छा लगे तो हमें ढेर सारी लाइक्स ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं राधा रानी को पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। स्नान करने से पहले उन्हें मैं अच्छे से दूध, दही, मधु, चीनी, घी से अभिषेक मैं कर चुकी हूँ। राधा रानी को करने के बाद उन्हें मैं श्रृंगार कर रही हूँ। श्रृंगार में मैं उनके लिए नए वस्त्र और नए उनके लिए चांदी की कंगन लेकर आई थी, और उनके लिए गले की हार, सारी कुछ उनके लिए मैं नई ही लेकर आई हूँ। आप सभी देख सकते, मैं कंगन थोड़ा सा टाइट करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर ये निकल सकता है, तो इसलिए मैं हाथों की कंगन को थोड़ा सा टाइट कर रही हूँ। कंगन पहनाने के बाद गले की हार पहना रही हूँ। आप सभी देख ही सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा, मुझे तो बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं ली हूँ गले की हार राधा रानी के लिए। आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, ना लगे तो भी लिखिए, ताकि मैं समझ पाऊँगी कि हमारी चॉइस आप सभी को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। और मैं और एक हार ली हूँ, 2 ली हूँ, 3 स्टेप वाला ली हूँ और एक लंबा सा रानी हार टाइप की ली हूँ। मेरी राधा रानी की गले की हार पूरा भर चुका है, गला पूरी तरह से भर गया है। आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छे भी लग रहे हैं। यदि हम एक लेकर आती ना तो उतना अच्छा नहीं लगता, सिंगल सा लगता, बट मैं डबल डबल लेकर आई हूँ तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। जब पहनने के बाद ही मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही लेकर आई हूँ। और कमरबंद भी लेकर आई थी। कमरबंद थोड़ा सा टाइट हो रहा था, थोड़ा सा छोटा हो गया था, बट कोई ना, मैं उसे थोड़ा सा लास्ट में जब रिंग होती है ना उसमें मैं लगाई थी, तो फिर वो थोड़ा सा परफेक्ट आ गया। आने के बाद अब मैं ईयर रिंग पहना रही हूँ। ये रोल गोल की है, ऐसे ही मैं लेकर आई थी। चांदी की है राधा रानी की, बट मैं उसे नहीं पहनाई हूँ क्योंकि वो पुरानी थी, तो मैं सोची कि नहीं रहने दो, नई नई मैं पहनाऊँगी सारा कुछ, इसलिए मैं नई नई पहना रही हूँ। मांग टिक्का भी पहना चुकी हूँ। आप सभी को कैसा लग रहा है? छोटू सा है बट बहुत प्यारा लगा मुझे, तो मैं लेकर आ गई। मांग टिक्का लेने गई थी, बट इसे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मुझे उतना नहीं पता इसे क्या कहते हैं। मांग टिक्का मैं बोली थी, तो फिर उन्होंने इस तरह का मुझे दिखाया था, तो इसलिए मैं लेकर आई थी। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। मानताशा ऐसा कुछ बोलते हैं, तो आई थिंक मुझे उतना नहीं पता। तो छोटू छोटू सा क्लेचर भी लेकर आई थी, लगाने के बाद ना बालों में कितनी सुंदर लग रही थी। तो और मैं चुंदरी पहना रही हूँ, चुंदरी भी मैं छोटी सा चुंदरी लेकर आई थी। छोटी छोटी सामान ना बहुत प्यारी लगती है, कोई भी अगर हम लेते हैं ना छोटा एकदम प्यारा सा छोटा सा, तो काफ़ी सच में बहुत प्यारा लगता है। और मैं सिंदूर लगा रही हूँ। मेरे कान्हा जी को छूने के बाद ही मैं सिंदूर लगाऊंगी, तो इसलिए कान्हा जी को पहले हाथों में लगाने के बाद ही, उनको इस तरह से हाथों में टच करने के बाद मैं राधा जी को सिंदूर लगाऊंगी। एकदम नई सिंदूर है, इसी सिंदूर को मैं चढ़ाऊंगी, सिंदूर बिंदी सब कुछ। देखिए सिंदूर लगते ही मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लगने लगी। 3 बार मैं लगाई हूँ। थोड़ा सा और भी मैं भर रही हूँ ताकि और भी अच्छे लगे।
और हमारे में मतलब कहते हैं कि टिक्का लगाने के बाद यानी कि बिंदी के नीचे सिंदूर का टिक्का ज़रूर लगाते हैं साउथ इंडियन में। तो इसलिए मैं भी राधा रानी को टिकली लगाई हूँ ना, उससे नीचे में मैं सिंदूर भी थोड़ा सा लगाई थी। देखिए ऐसे लगाते हैं। फूलों की माला चढ़ा रही हूँ। मैं गई थी लेने के लिए जुई फूल, बट नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मैं जुई फूल नहीं लेकर आई थी। मैं सोची कि बालों में लगाऊंगी तो देखने में और भी सुंदर लगेगा, बट नहीं मिल पाया जुई फूल। और मुकुट भी लगाई हूँ, मुकुट लगाते ही और भी अच्छे लगने लगे। मुकुट पहना चुकी हूँ। मुकुट पहनाने के बाद और भी प्यारी लग रही थी मेरी राधा रानी। तो आप सभी को कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मुकुट जो मैं लगाई हूँ ना, ये पुराना है, बाकी सब नया है। क्योंकि मुकुट मैं कुछ दिन पहले ही ली थी, 5 से 6 महीना आसपास हो रहा है। तो इसलिए फिर से मैं मुकुट नहीं ली थी, क्योंकि घर पे है तो फिर क्यों लेना, इसलिए मैं नहीं ली थी। जो मेरे पास नहीं था मैं वो ही ली हूँ। और सजाने के बाद अब मैं राधा रानी को झूले में बैठा चुकी हूँ। अब मैं कमल के फूल से राधा रानी को दोनों तरफ कमल के फूल लगाई हूँ। लगाने के बाद उन्हें मैं बैठाई थी। और मेरे गोपाल जी को भी स्नान करा के नए वस्त्र पहना के उन्हें भी रेडी कर दी हूँ। और उन्हें भी मैं चांदी की जितनी भी उनके थी, उनकी जन्माष्टमी में मैं ली थी, और छठी में जो उनके लिए गिफ्ट ली थी वो सारे गिफ्ट मैं उन्हें पहना चुकी हूँ। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने। पूजा के लिए मैं कलश बैठाई हूँ। कलश के नीचे थोड़ा सा चावल रखी थी, और कलश में पानी, पैसा, फूल, कुमकुम, हल्दी, चंदन, ये सारा कुछ ढाल के और एक कॉइन में ढाली थी, और अक्षत ढाली थी। और ढालने के बाद एक उसमें आम का पत्ता, आम के पत्ते 5 पत्ते को उनमें डालने के बाद मैं एक प्लेट लगा के उसमें पूरी तरह से चावल को भर दी थी प्लेट्स में। ढालने के बाद चांदी की दीप मैं जलाई हूँ। आप हो सके तो पीतल की दीप जलाइए या मिट्टी की दीप जलाइए, जो भी है आपके पास वो जला सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर दीप ज़रूर जलाइए तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं इस तरह से कलश बैठाई थी। कलश बैठाने के बाद मेरी राधा रानी को जो भी पसंद है, मतलब उन्हें मैं चढ़ाई थी 5 तरह के फल, 5 तरह की मिठाई और पान। उन्हें पान बहुत पसंद है, इसलिए आप चाहे तो पान ज़रूर चढ़ा सकते हैं। मैं चढ़ाई हूँ क्योंकि मैं पहली बार राधा अष्टमी मना रही हूँ। मुझे उतना नहीं पता कैसे क्या करना। यदि हमसे कोई गलती हो पूजा में तो हमें माफ़ करना। मैं प्रभु से इतना ही मैं विनती करूँगी कि मुझसे जो भी गलती है हमें माफ़ करिए, क्योंकि मैं पहली बार राधा अष्टमी मना रही हूँ। और जितनी भी श्रृंगार के सामान हैं मैं उन्हें भी चढ़ा चुकी हूँ। श्रृंगार के सामान में मैं ली हूँ आलता, सिंदूर, सिंदूर ऑलरेडी मैं चढ़ाई हूँ, और काजल, काजल से मैं राधा रानी को आँखों में लगा रही हूँ, और गालों में एक बिंदी लगाई हूँ ताकि उन्हें नज़र ना लगे। मंगलसूत्र ली थी, और चूड़ी ब्लू कलर की चूड़ी में ली थी क्योंकि उन्हें ब्लू बहुत पसंद है, तो इसलिए ब्लू कलर की गार्डर, आलता, तेल, नारियल की तेल ली हूँ बालों में लगाने के लिए उन्हें, और कंघी, बिंदी, जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो सारे कुछ मैं चढ़ा चुकी हूँ। चढ़ाने के बाद मैं उन्हें काजल लगाने के बाद ही झूला झुलाई थी।
मैं राधा रानी के लिए पान के पत्ते में हमारे में मतलब साउथ इंडियन में चढ़ाते हैं, मतलब देते हैं। केला 2, सुपारी 1 और पैसा रख के मैं अपनी राधा रानी को उन्हें दी थी। पहले देने के बाद ही मैं प्लेट में रखी थी, उसके बाद सारा भोग में चढ़ाई थी, क्योंकि वैसे ही देते हैं, तो इसलिए मैं वैसे ही दी हूँ। हर पूजा में मैं ज़रूर वैसे करती हूँ। खीर, पूरी, कच्चू की सब्ज़ी बनाई थी। चलिए मैं कैसे बनाई थी मैं आप सभी से रेसिपी शेयर कर देती हूँ, आप सभी ज़रूर देखें। पहले मैं कच्चू को, आप लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कच्चू कहते हैं, तो इसलिए मैं कच्चू ही बोल रही हूँ। और इसे मैं बॉईल कर ले रही हूँ, क्योंकि बॉईल कर लूँगी तो फटाफट बन के रेडी हो जाएगा, तो इसलिए मैं हल्की सी बॉईल 2 सीटी तक रखी हूँ। रखने के बाद इस तरफ मैं दूध गर्म करके इसमें मैं खीर के लिए मैं थोड़ा सा चावल में ढाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही मुझे खीर बनाना है, तो इसलिए मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा बनाऊँगी। मैं अच्छे से कच्चू को साफ़ कर चुकी हूँ, यानी कि छील ली हूँ। छीलने के बाद उसे मैं साइड करके रख दी हूँ। रखने के बाद मैं रिफ़ाइन तेल डाल रही हूँ। रिफ़ाइन तेल थोड़ा सा डालने के बाद मैं उसे इस तरह से मिलाई हूँ, ताकि चारों तरफ तेल अच्छे से गर्म हो जाए। उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और हरी मिर्च कटी हुई। इसे थोड़ा सा मैं भून लूँगी। भूनने के बाद सूखी मिर्च, हल्दी अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि आपके पास जितना भी सब्ज़ी बना रहे हैं उतने हिसाब से आप लोग हल्दी डालिएगा। हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा मेथी डाली हूँ, स्वाद और भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा मैं टमाटर काट के डाली हूँ, आधा टमाटर मैं काटी हूँ। थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा। नमक डालने के बाद इसे भी मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। अच्छे से भूनने के बाद मैं उसमें कच्चू डाल दी थी। डालने के बाद उसमें दही मैं अच्छे से फेंट के मैं डाली थी। डालने के बाद उसे इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद अब मैं खीर भी बन के रेडी हो रहा है, अच्छे से पक चुका है, देख ही सकते हैं। जब तक खीर बन रही है तब तक मैं पूरियाँ तल लेती हूँ। पूरी के लिए मैं आटे को सान ली थी। आटे के सानने से पहले मैं आटे में डाली थी थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक और पानी डाल के अच्छे से मैं सान चुकी थी। सान के उसे मैं 1 घंटा रखी थी, उसके बाद ही मैं पूरियाँ बना रही हूँ। और यहाँ पे खीर बन के रेडी हो रहा है, और देखिए मैं पूरियों को तल रही हूँ। पूरियाँ अच्छे से फूल के एक एक रेडी हो रहा है। राधा अष्टमी की प्रसाद बन के रेडी हो चुका है। पूरी, खीर, कच्चू की सब्ज़ी। यदि आप सभी को हमारी ब्लॉग्स अच्छी लगी, हमारी रेसिपी अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू गाइस। राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।